हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा जो भारतीय दंड संहिता थी। मूल विधि में भारतीय दंड संहिता, उसी में आईपीसी का जो सेकंड अध्याय था, उससे संबंधित हमारी धाराएं हैं। जो हम कुछ इससे पीछे जो धाराएं थी, जो आईपीसी की धाराएं थी अध्याय 2 की, वो पीछे की याद है जो पिछले वीडियो में मैं पहले कर चुका हूँ। पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया है हमने कि जो 6 से लेकर 38 तक की धाराएं थी उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था हमने। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हमारे 39 से लेकर 52 के तक की जो धाराएं हैं आईपीसी की, जो अध्याय 2 के अंतर्गत आती हैं, जो मूल विधि में भारतीय दंड संहिता की 1860 और 1862 के तहत जो आईपीसी की धाराएं लागू हुई थी, उन्हीं धाराओं के बारे में हम सेकंड अध्याय में जो धारा है उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको लगे कि कहाँ प्रत्येक टॉपिक में कैसे डिस्कशन कितना बेस्ट तरीके से है, जो आपको अच्छे से समझ सके। क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियरिटी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें सेकंड अध्याय में 38 तक की धारा है। 38 से आगे है कि 39 आईपीसी की जो धारा 39 होती है उसमें क्या प्रावधान दिए हुए हैं। तो 39 की जो धारा होती है, 39 में एक स्वेच्छा शब्द है। स्वेच्छा शब्द मतलब कि अब जैसे अपराध की दुनिया में अपराध के तहत कोई भी अपराध किया जाता है, वह व्यक्ति अपराध करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार उसको कार्यरत है कि कोई कार्य करता है, किसी प्रकार का कार्य, चाहे वो संपत्ति के तहत हो या किसी जीव जंतु के तहत कोई कार्य किया जाता है, तो वह उस कार्य में करने में सक्षम है और वह अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा के अनुसार उस कार्य को कर रहा है। तो उस बात के जो प्रमाण, उस बात की जो पूर्ण रूप से विधियां होंगी, उस बात की जो परिभाषा होगी, वो सब स्वेच्छा शब्द के अंतर्गत ही आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? स्वेच्छा शब्द के अंतर्गत आएंगी, जो आईपीसी की धारा 39 में दी हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट है कि धारा 40 में क्या दिया हुआ है? अध्याय 2 की धारा 40 में है कि अपराध शब्द से संबंधित। अपराध शब्द से संबंधित का मतलब यह है कि व्यक्ति कोई भी अपराध करता है, किसी के प्रति अपराध करता है, चाहे वो स्वेच्छा से किया गया हो अपराध हो या अनिच्छा से किया गया अपराध हो उसका, चाहे वो किसी जीव जंतु के प्रति हो, किसी मानव के प्रति हो, या फिर किसी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला हो, संपत्ति के प्रति अपराध किया गया हो, तो वो जो अपराध की श्रेणी होगी, उस श्रेणी में जो अपराध वर्ड होगा वो किस में दिया हुआ है? वो सब क्या है? धारा 40 के अंतर्गत ही अपराध की श्रेणी में आएंगे। वो सभी क्या है? शब्द अपराध शब्द की श्रेणी में रहेंगे। वो किस में दिया है? धारा 40 में। जैसे ही नेक्स्ट है धारा 41 में क्या है कि विशेष जो विधियां हैं, विशेष विधियां ये विशेष तौर पर एक अच्छे तरीके से एक तर्कपूर्ण रूप से कोई कार्य किया गया हो या कोई विधि बनाई गई हो या विधि कार्यरत हो, तो वो जो सारे स्थितियां बनेंगी वो सब किस में आएंगी? एक विशेष विधि के तौर पर आएंगी। चाहे वो दस्तावेज में दी गई हो, कोई कार्य हो, दस्तावेज की विधि हो, या किसी भी सरकारी संपत्ति के अनुरूप विधि हो, या किसी भी अनैतिक या लौकिक तरीके से कोई कार्य क्या हो, तो वो जो सब उसके लिए आएगा तो वो एक विशेष विधि के तौर पे शब्द आएगा। वो सब किसके अंतर्गत होगा? विशेष विधि के अंतर्गत ही होगा। वैसे नेक्स्ट है धारा 42। क्या है? धारा 42 देखा। धारा 42 में क्या है कि जो स्थानीय विधियां, कि कोई भी व्यक्ति या समूह के तौर पर या कोई भी संस्था होती है, वो संस्था क्या है कि एक विशेष स्थान पर अपने स्थानीय क्षेत्र में कोई भी विधि पूर्वक कोई कार्य करती है, विधि पूर्वक कोई योजना चलाती है, तो वो जो सारी क्रियाविधि होगी वो सब किसके अंतर्गत आएगी? वो स्थानीय विधि वर्ड के अंतर्गत ही आएगी। क्या है? स्थानीय विधि वर्ड के अंतर्गत ही आएगी, जिसके बारे में इसकी दंडीय प्रावधान जो दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं? धारा 42 में दिए हुए हैं। इसमें धारा 42 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा कि 43 जो धारा है, 43 में क्या है कि एक तो अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो। कोई व्यक्ति अवैध कार्य करता हो, अवैध रूप से कोई योजना चला रहा हो, अवैध रूप से कोई विधि पूर्वक कार्य कर रहा हो, या अवैध रूप से कोई संपत्ति बना रहा हो, या अवैध रूप से किसी को या व्यवसाय कर रहा हो, या अवैध रूप से हो, लेकिन क्या है अवैध रूप से कर रहा है, लेकिन उसके करने के लिए उसके कहीं ना कहीं अंशतः कोई रूप क्या है? वैध रूप से उसके लिए प्रतिबद्ध है, वैध रूप से उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो वो जो सारी प्रतिबद्धता की जो श्रेणी होगी वो सब किसके अंतर्गत आएगी? अवैध शब्द के अंतर्गत ही आएगी।
कि वह चाहे वो उस कार्य को करने में सक्षम क्यों ना हो, उस कार्य को करने में वैध रूप से वो अब स्वयं क्यों ना वैध तरीके से उस कार्य वैध पूर्वक कार्य को कर रहा हो, लेकिन यदि वो जनता के लिए यानी कि किसी भी जीव जंतु के लिए या किसी की संपत्ति के लिए वो हानि पहुंचाने वाला कार्य है, तो वो अवैध की श्रेणी में ही आएगा। कैसे आएगा? अवैध पूर्वक शब्द में ही आएगा, तो वह अवैध श्रेणी में ही आएगा, क्यों ना भले ही वह उस कार्य में सक्षम क्यों ना हो। तो ये जो प्रावधान दिए हुए हैं, इसके जो दंड के प्रावधान है वो किस में है? धारा 43 में दिए हुए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है कि धारा 44, तो जो सबसे मेन धारा भी है, इससे एक इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि इससे क्वेश्चन अधिकांश पूछा भी जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर है कि धारा 44 में क्या दिया हुआ है? धारा 44 में क्षति शब्द का प्रमाण दिया गया है कि क्षति शब्द जो है वो कहाँ प्रति, किसके प्रति, कहाँ कैसे प्रतिबद्ध हो सकता है। तो क्षति जैसे कि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को हानि पहुँचाता है, कोई व्यक्ति जीवों के प्रति हानि पहुँचाता है, मानवों को हानि पहुँचाता है, या जंतु को हानि पहुँचाने वाले कोई भी कार्य करता है, या मानवों को हानि पहुँचाने वाले कोई कार्य करता है, या किसी की संपत्ति को हानि पहुँचाने वाला स्वयं उसका कोई कार्य होता है, तो वो जो सारे अपराध जो श्रेणी होगी, उन अपराधों की श्रेणी होगी, वो सब क्षति वर्ड के अंतर्गत ही आएगी। इसके अंतर्गत आएगी, क्षति वर्ड के अंतर्गत ही वो सब अपराध आएंगे, क्योंकि वह दूसरों के प्रति हानि प्रतिबद्धता दिखा रहा है, दूसरों को अपने कार्य से हानि पहुंचाने वाला वो कार्य कर रहा है, चाहे भले ही उसका कार्य स्वयं से दक्षता पूर्वक क्यों ना हो, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, किसी न किसी कारण से हानि हो रही है, हानि पहुंचने के कारण है उसमें, तो वो सब क्षति पूर्वक ही होंगे। वो श्रेणी जो होगी वो किस में होगी? धारा 44 में होगी। नेक्स्ट है कि धारा 45, कि धारा 45 में क्या दिया है? धारा 45 में है कि जीवन के प्रमाण के जो भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति या कोई जीव जंतु, कोई भी जीव कि उसके जीवन के जो घटनाएं, जीवन पर्यंत जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां उसके अनुकूल हैं, किसी के जीवन के अनुकूल हैं, तभी वो स्थितियां अनुकूल मानी जाएंगी। तो वो सब श्रेणी जो होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? एक जीवन के अंतर्गत आएगी, चाहे वो जीव जंतु का हो या किसी मानवीय जीव हो, तो वो किसमें? जीवन वर्ड में ही आएगा। नेक्स्ट है इसी के द्वारा कि धारा 46 में क्या है? धारा 46 में मृत्यु के प्रमाण दिए हुए हैं कि किसी व्यक्ति को या कोई जीव जंतु है, कोई भी जीव जंतु है, जानवर है या मानव है, तो उसके जो मृत्यु के जो कुछ अन्य प्रति अलग अलग तरीके से जो कारण बताए गए हैं, या उन कारणों के जो अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, किसकी मृत्यु का किस कारण से, या कोई जैसे कि कोई कहते हैं अकाल मृत्यु है या आकस्मिक मृत्यु है या कोई आपदा के कारण मृत्यु है, तो उनमें अलग अलग प्रकार से मृत्यु के जो प्रावधान दिए हुए हैं वो जो सब क्या है? मृत्यु की श्रेणी में आएंगे। जो धारा 46 में दिए हुए हैं वो सब मृत्यु वर्ड से ही संबंधित होंगे। वो सारी श्रेणियाँ क्या होंगी? मृत्यु वर्ड में ही होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट है धारा 47। धारा 47 में क्या है कि जीव जंतु, तो जीव जंतु के प्रति किए गए कार्य जो उन्हें हानि पहुँचाने वाले हों, या जीव जंतुओं से प्रेरित, चाहे भले से उनसे प्रेरित कार्य क्यों ना हो, यदि उन पर कोई हानि पहुँचाता है, किसी कारण से उनमें हानि पहुँचती है, तो ऐसे जो अपराध होंगे, ऐसे अपराधों की जो श्रेणी होगी वो जीव जंतु शब्द के अंतर्गत ही आएगी, जो धारा 47 में दी हुई है। किसमें दी हुई है? धारा 47 में दी हुई है। इसी के अंतर्गत आगे है हमारी धारा 48। धारा 48 में क्या है? धारा 48 में दिया है कि जलयान शब्द का जो संबंध है वो ये है, कोई व्यक्ति जैसे तस्करी करते हैं, चाहे मानवीय तस्करी, मानव की तस्करी, चाहे तस्करी नहीं, जैसे जलयान के द्वारा, जल के यान के द्वारा मानवों का यातायात होना, या माल का यातायात होना, माल गोदामों का, मालों की ढुलाई करना या बिजनेस करना, या माल इधर उधर जलयान के द्वारा से लेकर जाना, वो जो सब श्रेणियाँ होंगी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? या जलयान यात्राएं होंगी, तो वो जो सब श्रेणी में होंगी वो जलयान शब्द की श्रेणी में ही आएंगी। या उसके प्रति कोई अपराध भी होता है, जलयान की श्रेणी में यदि कोई अपराध होता है, तो वो अपराध शब्द जो आएगा वो किस में आएगा? जलयान शब्द की श्रेणी में ही आएगा, जो धारा 48 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? धारा 48 में दिया हुआ है। हमारी नेक्स्ट धारा आती है जो अध्याय 2 में ही है कि 49 धारा में क्या है कि वर्ष मास है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, सभी को याद रखना कि जो हमारा वर्ष कैलेंडर होता है, क्या है? यहाँ से जो वर्ष शब्द की श्रेणी दी हुई है,
कि वर्ष या मास, तो वर्ष मास की जो श्रेणी दी हुई है, तो इस वर्ष मास को ये कहा गया है भारतीय मूल विधि दंड संहिता में कि भारत का जो वर्ष मास होगा, वो ब्रिटिश कैलेंडर के अंतर्गत ही होगा। किसके अंतर्गत होगा? ब्रिटिश कैलेंडर के अंतर्गत ही होगा। जहाँ महीने की श्रेणी होगी, जहाँ महीने की बात होगी, मास की श्रेणी होगी, वहाँ क्या है? ब्रिटिश महीना, ब्रिटिश माह की श्रेणी में ही रहेगा। जहाँ वर्ष की कोई बात आती है, वर्ष के प्रति कोई प्रावधान आता है, तो वो ब्रिटिश वर्ष के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें क्या दिया है 49 में कि वर्ष और मास की श्रेणी में आने वाले शब्द जो भी हैं वो किस में होंगे? ब्रिटिश कैलेंडर के अंतर्गत होंगे, जो धारा 49 में दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट धारा 50। धारा 50 में क्या है? बस धारा 50 में धारा का प्रावधान है कि किसी दंड के प्रति क्या धारा लगाई जाएगी, धारा का क्या मूल उद्देश्य होगा, धारा का क्या प्रमाण होगा, वो सब किसमें है? धारा 40 वो धारा 50 में दिए हुए हैं। ये बहुत ही मेन टॉपिक, थोड़ा संजीदा क्वेश्चन सा है कि धारा के प्रावधान किस श्रेणी, कौन सी धारा में है, धारा के शब्द के प्रमाण जो है वो किस अध्याय के किस धारा में है। तो धारा श्रेणी में जो है धारा 50 में ही धारा का प्रमाण दिया हुआ है। किसमें? धारा 50 में ही धारा के शब्द का प्रमाण दिया हुआ है। नेक्स्ट है धारा 41। धारा 41 में कि धारा 41 में क्या दिया हुआ है? धारा 41 में शपथ की स्थिति दी हुई है कि शपथ, कोई किसी पद पर आसीन होता है तो उसके प्रति शपथ लेना, या फिर अपराध करने पर सबूतों के प्रति कोई शपथ लेना। जैसे अपराध होता है अदालतों में, क्या है, कोई व्यक्ति अपने सबूत को छिपाने के लिए या अपने सबूत दिखाने के लिए शपथ ग्रहण करता है या एक शपथ लेता है। जब किसी से कोई बयान लिए जाते हैं तो उस पर शपथ दिलाई जाती है। गीता पर शपथ खाकर कोई व्यक्ति अपने बयान देता है, तो यानी कि सबूतों के बयान के तहत भी क्या है? शपथ वर्ड का उपयोग किया जाता है। तो वो जो श्रेणियाँ आएंगी वो सब शपथ वर्ड के अंतर्गत ही आएंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी भी पद पर किसी भी अपराध के तहत हो, तो वो शपथ की श्रेणी में ही आएगा। नेक्स्ट है धारा 42। धारा 42 में क्या है कि सद्भावना पूर्वक, कि ये वो अपराध हैं जो व्यक्ति कोई कार्य करता है, वो सद्भावना पूर्वक कोई कार्य कर रहा है, तो सद्भावना पूर्वक ही क्यों ना कोई अपराध कर रहा है, तो वो जो अपराध होंगे सद्भावना पूर्वक के अपराध भी वो सद्भावना पूर्वक वर्ड में ही आएंगे, वो सभी अपराध। नेक्स्ट है धारा 52 का जो आईपीसी के अध्याय 2 की लास्ट धारा है, अंतिम धारा दे रखी थी कि 52 कै। तो 52 कै में क्या है? उसमें संशय दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें किसी उसके खुद के संशय करने की एक घटना होती है, संशय करने की उसमें खुद की स्थिति होती है, उसका खुद का एक मनोबल होता है कि वो अपनी घटना के अपने कार्य के प्रति कितना सचेत हो सकता है, उस पर क्या संशय कर सकता है। तो कोई भी कार्य हो या योजना के तहत हो या किसी वर्ग के तहत किया गया हो, तो वो जो वर्ग की श्रेणी होंगी सारी वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो सब क्या है? संशय वर्ग के अंतर्गत ही आएंगी, क्योंकि यहाँ से चाहे वो श्रमिक के तौर पर किया गया हो या किसी मुख्य व्यक्ति कार्य तौर पर किया गया हो, वो सब क्या है? संशय वर्ग के अंतर्गत ही आने वाले होते हैं। तो ये थी धारा आईपीसी की धारा अध्याय 2 की सभी धाराएं। इससे पीछे की वीडियो में मैंने बाकी धाराएं बचा ली हैं। तो हमारा आईपीसी दंड, जो भारतीय दंड संहिता की आईपीसी धारा है, आईपीसी धारा में जो सेकंड अध्याय है, सेकंड अध्याय की जो धाराएं थी 6 से लेकर 52 तक की जो धाराएं थी, उन सभी धाराओं के बारे में डिस्कशन कर लिया है मैंने। वो 3 वीडियो में ये सारी धाराएं क्या हैं? कंप्लीट हो गई हैं। क्या है? 3 वीडियो में ये सारी, वो 2 वीडियो में ये सारी धाराएं क्या है? सेकंड अध्याय की धाराएं कंप्लीट हो गई हैं हमारी। तो यदि आपने इससे पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में 6 से लेकर 37 तक की धाराओं के बारे में हमने डिस्कशन किया है। बाकी धारा 39 से लेकर 52 तक इसमें डिस्कशन हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि वीडियो पसंद आई होगी आपको और धारा का डिस्कशन आपको बेस्ट लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद यदि आपको वाकई पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक बेस्ट तरीके से कंटेंट हम पहुंचा सकें या आपके माध्यम से पहुंच सके। और अधिक से अधिक अपने चैनल से अपने दोस्तों को जोड़िएगा ताकि एक बड़ा परिवार बन सके। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो यही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद।